गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका इस इकोनॉमिक्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि मेरे ट्वेल्थ में पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए है। ये ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे टॉपिक, जिस बच्चे ने ये टॉपिक तैयार कर लिए वो ईज़िली, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ईज़िली 60+ स्कोर कर लेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ जितने पेपर्स एनालाइज़ किए हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो ट्वेल्थ की बात करें तो हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन है। 40 नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 नंबर के आसपास आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स आपका मेंटल एबिलिटी के ऊपर अकॉर्डिंग है। आप क्वेश्चंस पढ़िए, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तब भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो है नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम के अंदर 4 मेथड जो हमने पढ़े थे। ठीक है, आपका इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड जो थे वो आपको लर्न करने हैं अच्छे से विद फार्मूलेज। ठीक है, फार्मूले के साथ याद करना। ठीक है, क्योंकि फार्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस है, कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा इसमें से, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक क्वेश्चन बनेगा ही। आपको कुछ ग्राफ में दे दिया होगा, कुछ भी इसमें डेटा दे देंगे, आपको बोल देंगे कैलकुलेट कीजिए इससे आप नेशनल इनकम। ठीक है, अगर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि इस मेथड से ही करना है तो फिर आपको उस मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आप कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, पहला टॉपिक एम पी एस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये विद फार्मूले, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, इन ये क्या रोल प्ले करते हैं ये सब आप पढ़ लीजिए बस। और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। इनके बीच में रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, फार्मूलेज के बारे में पूछा जाएगा, कैसे ये रोल प्ले करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। सेकंड वन, इनकम मेजरिंग मेथड जो बता दिया मैंने आपको। तीनों मेथड फार्मूले के साथ पढ़ लीजिए। फिर इसके बेस पे ये क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा बड़े मार्क्स में। ठीक है, इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, या वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, सारा पढ़ के डेफिनेशन पढ़ के चली जाइए बस, आपका काम बहुत ईजिली से हो जाएगा। फिर केंजियन थ्योरी आपको, ये तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया मैंने आपको, ये तो रट लीजिए। ठीक है, इसमें आप कंजप्शन फंक्शन पढ़िए, इसका इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग फंक्शन, ये सारा इसका पढ़ के जाइए विद ग्राफ। ठीक है, विद ग्राफ के साथ पढ़ के जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि इसकी पूछी ही जाएगी। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। तो आपको बता दें, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ये सारा पढ़ लीजिए। और मनी सप्लाई में से आपको M1, M2, M3, M4 विद इसके कंपोनेंट्स के साथ, बस सिंपल सा पढ़ लीजिए कि M1 में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, M2 में कौन से, M3 में कौन से, M4 में कौन से हैं, किसको हम नैरो कहते हैं, किसको ब्रॉड कहते हैं। M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी। ये MCQ में पूछ ले, क्या पता। और इसके साथ आप करंट टॉपिक्स, आप करंट टॉपिक्स में NSE जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाएँ, सेबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाएँ, स्टॉक हो गया, रुपीज़ हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चन जो भी इस तरीके से आपको आर्टिकल मिलता है पेपर में, या आपको इससे रिलेटेड कोई टॉपिक मिलता है, वो पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपकी करंट पर चलती है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप करंट, कैपिटल अकाउंट सिंपली पढ़ लीजिए। इसमें से आपके कंपोनेंट के साथ पढ़ लीजिए कि करंट में क्या क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, ट्रांसफ़र, पेमेंट क्या होती है, ये सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बता दिया मैंने, कंजप्शन फंक्शंस के गिवन होगा, आपको इनकम निकालने को बोल देंगे, कभी एक बार इन्वेस्टमेंट गिवन होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आना ही आना है। या तो इस पे आएगा या तो सेविंग फंक्शन में आएगा। दोनों शिफ्ट में कहीं ना कहीं, अगर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में कंजप्शन आए तो इवनिंग शिफ्ट में आपको सेविंग फंक्शन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर RBI की पॉलिसीज़ पढ़ लीजिए। RBI की पॉलिसी रिसेंट में कैसी चल रही है, रेपो रेट क्या चल रहा है, बैंक के रेट क्या चल रहा है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, इस पे यानी कि कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। अभी देखा हो करंट में आपने सुना होगा कि बैंक जो RBI है वो अपने रेट्स को डिक्रीज़ कर रही है बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बनने ही बनने हैं इस बार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन G20 समिट हुआ। ठीक है, अभी करंट स्कीम्स ब्रीफली सब पढ़ लीजिएगा, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे सर्वे डाटे वाले जो सर्वे डाटा करते हैं उनका डाटा पढ़ लीजिए, NSS हो, बजट पढ़ लीजिए ऊपर ही ऊपर एक।
ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। G20 समिट अभी अभी हुई थी, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक्स के कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपको जो नॉर्मल इसमें आपको क्या क्या 1990s के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो पढ़ लीजिए। प्लानिंग आपका कमीशंस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लीजिए, कौन सा 5 ईयर प्लान किसको फोकस करता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। बस इतना ही बहुत कुछ है इसमें। ये है जो आपको मैंने बहुत हॉट टॉपिक बताए, आप इन सब को तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 60+ स्कोर कर जाओगे। 60+ तो सिर्फ उसके लिए है जो ब्रीफ पढ़ के जाएगा, बाकी तो 80+ क्या है कि जो बच्चा इनको भी अच्छे से पढ़ के चला जाए डिटेल में, ठीक है। जैसे कि MPC और MPS डेफिनेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ, इनका रिलेशन क्या है आपके आपस में, किस तरीके की ये रोल प्ले करते हैं फ्यूचर में, ठीक है। इनकम में क्या इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इसको पढ़ के चले गए तो काम आपका पूरा बनेगा, परफेक्ट नंबर में से आएंगे, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे कि कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना हो, तो आप मुझे बेझिझक बता दीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपके ज़रूर क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँगा। बाकी है, एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैंने जितने भी कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे को एनालाइज करके सब टॉपिक्स को निकाले हैं। एक बार आप ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।